नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। न्यूज़ रूम आर्ग्यूज़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज यूं तो सीजेपी के हंगर स्ट्राइक या फिर मैं कहूं सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक का 21वां दिन था। लेकिन आज सुबह तड़के दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं और सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से स्ट्रेचर पर ले आते हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं और इस घटनाक्रम के इर्द गिर्द बहुत से वाक़ये होते हैं। आज जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके कई तरह के आरोप लगाते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। उनका कहना होता है कि उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, बदसलूकी की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम ये एपिसोड बना रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और इस एपिसोड में ना सिर्फ आज के घटनाक्रमों की बात करेंगे बल्कि सीजेपी प्रोटेस्ट में अब तक जो कुछ भी हुआ है उन तमाम घटनाक्रमों की चर्चा करेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि क्या वाक़ई अब सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो अप्रासंगिक होते जा रहा है? क्या सोनम वांगचुक को सीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रही थी, या क्या जैसा सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि सीरियसनेस खत्म होते जा रही है सीजेपी प्रोटेस्ट की? इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करें उससे सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने कलीग आदित्य के पास। आदित्य, मेरा पहला सीधा सवाल आपसे यही होगा, आज जो कुछ भी हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैंने कुछ कबीर साहब के एक दोहा है जिस पर यहीं से शुरुआत करते हैं वांगचुक साहब के बारे में। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साया तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। अब देखिए, ये बात हमने क्यों कहा? अन्ना हज़ारे ने भी अनशन किया था, आउटकम निकला। मेरा ये मानना है कि आप स्टूडेंट के मुद्दों पर, एक छात्र के मुद्दों पर आप तमाम तरीके की चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको एक राजनीतिक मोड़ दे देते हैं। सीजेपी जब से आया कोई अस्तित्व नहीं है, अभिजीत दीपके हो चाहे कुछ भी हो। अगर सोनम वांगचुक जितने दिन 21 दिन हंगर स्ट्राइक पर रहे, इतने दिन अगर वो एज ए इंडिविजुअल आते और एक चद्दर लेकर आते और अगर वहाँ पर बिछा के सिर्फ लेट जाते, तो आज देश के राष्ट्रपति हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब आते और उनसे मिलते और कोई ना कोई समाधान निकलता। जब आप बच्चों के मुद्दे को एक राजनीतिक मोड़ देंगे तो आपके साथ कोई खरा नहीं होगा। और जहाँ तक बात करें अभिजीत दीप के, वहाँ पर डांस चल रहा होता है, वो खा रहे होते हैं, वो सोते कहीं और है, उठते कहीं और हैं। तो अगर आप ऐसे संगठन के साथ हैं तो आपका अच्छाई भी दब जाएगा। मैं मानता हूं आप स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, आप अपना हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये गलत है। आप स्टूडेंट के लिए आप नहीं हो सकते हैं पॉलिटिकल। बच्चे जो नीट के बच्चे हैं, आपको पता है प्रमोद भाई, नीट के बच्चे 12th पास होते हैं, वो इतने भी मेच्योर नहीं होते हैं कि वो पॉलिटिकल समझ सके, और आप उनको कहाँ पॉलिटिकल के गलियारों में घसीट रहे हैं। उनका करना सब कुछ ठीक है, लेकिन द वे ही डिड वो नहीं है। उनके साथ जो हुआ, उनको उठा कर ले गया, जबरन ले गया, जो भी तमाम बातें आई, ये तो करना ही था क्योंकि ये हाईकोर्ट का मामला था। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप ऐसे नहीं रह सकते हैं, आपके जान को खतरा है। तो आप एज अ सोनम वांगचुक, मैं आपको सर कह रहा हूं क्योंकि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे एडुकेटर भी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर आपको स्टूडेंट के लिए खड़ा होना है, आप खड़े होइए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल से जुड़कर नहीं। आप अन्ना हजारे से ये चीज़ सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आदि। चलिए, आज इस पर बहुत बहस हो सकती है, इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ आप तक लेकर आएँ। प्रतिभा, डू यू एग्री विथ व्हाटएवर आदित्य सेड कि आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए बच्चों का इस्तेमाल क्यों करेगा? कोई अपनी जान जोखिम में डाल के इतने दिन हंगर स्ट्राइक पे रहेगा, ये तो कोई आम बात है नहीं। और पॉलिटिकल मोड़ देना एक अलग बात है। अन्ना हज़ारे ने भी किया ये हंगर स्ट्राइक किया, लेकिन वो कौन से पॉलिटिक्स में आए? लेकिन इनको ये हमेशा से ऐसे देश के लिए काम करते आए हैं सोनम वांगचुक, और हमेशा से चाहते हैं कि देश में कुछ भला हो। वो यंग स्टूडेंट्स के लिए खड़े हो रहे हैं। कोई ना कोई एक प्रतिनिधित्व चाहिए था करने के लिए, तो वो उस तरीके से खड़े हो रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो क्या आपको लगता है कि सीजेपी ने सोनम वांगचुक का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया? क्योंकि अभिजीत दीपके क्यों नहीं बैठे हंगर स्ट्राइक पे? तमाम जो उनके अलग अदर स्पोक्स पर्सन थे वो क्यों नहीं बैठे हंगर स्ट्राइक पे? क्यों सोनम वांगचुक ही सारा जिम्मा उठाएंगे? क्या उन्हें उनके चेहरे को, उनकी पॉपुलैरिटी को और एक उनके सॉफ्ट इमेज को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई सीजेपी की तरफ से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीजेपी ने कभी खुद से नहीं कहा था कि वो हंगर स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने हमेशा कहा था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, और वो जो कि कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक सामने से आए हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वो हंगर स्ट्राइक करेंगे, और वो इस पर डटे थे। आज जो भी हुआ, वो हॉस्पिटल गए या जो भी हुआ है वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा इस बात पे टिके थे कि वो हंगर स्ट्राइक करेंगे, तो वो कर रहे हैं। च- चलिए, अब आपको दूसरे व्यूज भी सुनाते हैं। नंदिनी, आप कुछ कहना चाहती थी, क्या डू यू एग्री विथ
लाइक प्रतिभा प्रतिभा का ये कहना है कि जो हो रहा है वो छात्रों के लिए कर रहे हैं और कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है। जिस चीज़ के लिए सीजेपी आई थी आंदोलन करने, क्या सीजेपी वो आंदोलन कर रही है? जो नीट का मुद्दा है उसको छोड़कर सीजेपी सब कुछ कर रही है। सीजेपी पकौड़े खा रही है, समोसे खा रही है, इसको गाली दे रही है, उसको गाली दे रही है, सब कर रही है सीजेपी, सिर्फ जो बच्चों का मुद्दा है उसे छोड़कर। देखिए, बच्चों के साथ जो हुआ, नीट के स्टूडेंट्स के साथ जो भी हुआ, मैं उन बच्चों के साथ मैं भी हूँ। जो जिस तरीके से पेपर लीक्स हुए, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए, वो एक अलग मामला है। एक किसी के रेजिग्नेशन से कुछ नहीं चेंज होगा। आप सिस्टम से सवाल करिए, आप रूलिंग पार्टी से सवाल कीजिए, ये आपका हक है। लेकिन ये क्या तरीका है? ऊपर से ये जिस मोटिवेशन के साथ सीजेपी को सब बच्चों ने ज्वाइन किया था, मेरे को खुद दिख रहा है अब सीजेपी का वो मोटिवेशन खुद नहीं रहा। वहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं। एक तो अभिजीत दिपके बोलते हैं कि मेरा जो है आम आदमी पार्टी के साथ कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ आतिशी जी आ रही है, केजरीवाल जी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं फिर? इनफैक्ट सीजेपी जब शुरू हुआ था तब अभिजीत दिपके ने ये भी बोला था कि हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है हम मूवमेंट वो हम कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर क्यों आ रहे हैं सब? इतने सारे पॉलिटिकल जो है पार्टी के मेंबर्स हैं, वो लोग आ गए। ऐसे अलग अलग जो है वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को, देश के जो होम मिनिस्टर हैं उनको गालियाँ दी जा रही है। ये कोई तरीका हुआ? ये है आपका प्रोटेस्ट? और तो और वहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं, अरुंधति रॉय जैसे, जो ये कहती हैं कि हाँ, कश्मीर जो है भारत का एक इंटीग्रल जो है पार्ट नहीं है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये सब चल रहा है वहाँ। ऊपर से जो सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, वो जो अब क्योंकि वो लोग खुद धर्म की बात उठा रहे हैं, इसलिए मैं भी उठा रही हूँ। जो सीजेपी के आई डोंट नो, दहिया करके कोई है कोई, एंड वो क्या बोलते हैं कि हिंदू जो है वो आतंकवादी लोग होते हैं। ये है उनका प्रोटेस्ट। इतने 20 दिन के प्रोटेस्ट से इतने सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उसमें मुझे एक क्लिप नहीं दिखा कि हाँ, हमें बच्चों के नीट के लिए जो इनको साथ जो कुछ भी हुआ है उस पर हमें कुछ करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं सोनम जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इट्स जस्ट कि वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो बहुत ही गलत जगह आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज, इसके पहले मैं किसी और के पास जाऊं, मैं एक बॉटम लाइन आपको बता देना चाहता हूं। क्या नीट के पेपर लीक से कोई समर्थन करता है? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक सो। हम में से यहाँ बैठा हुआ कोई भी इंसान होगा जो नीट में जो पेपर लीक हुए हैं उसका समर्थन कर रहा है, उसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हो। जब भी पेपर लीक होता है, 2024 में हुआ, 2026 में हुआ, जब आप एक एजुकेशन मिनिस्टर के बतौर आप अगर पेपर नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, अगर आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, तो इट्स एन फेलियर और इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो इफ नो बट। ये विफलता है और इस विफलता को ओन अप करना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। लोकतंत्र में बिना अकाउंटेबिलिटी की चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है सीजेपी, और सीजेपी ने जो तमाम मुद्दे उठाए, अभी नंदिनी ने उसमें से एक आध चीजें गिनवाई। अरुंधति रॉय आती हैं, वो अरुंधति रॉय जो यासीन मलिक को हीरो मानती हैं, वो अरुंधति रॉय जिनका कहना है कि कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। निवेदिता मेनन जो कहती हैं कि अगेन डीयू की रिटायर्ड प्रोफेसर, उनका कहना है कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कुणाल कामरा आते हैं, भगवान राम को लेकर एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। एंड आई चैलेंज कुणाल कामरा, अगर आपके अंदर गुदा है, अगर आपके अंदर बूता है, तो किसी और धर्म के किसी भी ईश्वर को लेके आप कोई मजाक करके दिखाइए। आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, लेकिन हर बार एक रिलीजन को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप वहां बच्चों के लिए आए हैं तो बच्चों के भविष्य की बात करिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू ड्रैग एनी रिलीजन इन एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट। आप बच्चों के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे और वहां बच्चों के भविष्य को छोड़कर तमाम किस्म की बातें हो रही हैं। साक्षी, आप कैसे देखती हैं सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को? सीजेपी ने पहले ये बात, जब सीजेपी यहाँ आई थी तो सीजेपी का कहना था कि वो एंटी बीजेपी नहीं है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में है तो वो बस उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गलती उनसे हुई है। बिल्कुल नीट पेपर बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं उस प्रोटेस्ट में गई थी, मैंने वहाँ के बच्चों से भी एक ही सवाल पूछा था कि आपको लगता है कि अगर ये प्रोटेस्ट आप अकेले कर रहे होते तो आपको अभी तक न्याय नहीं मिला होता? 110% उनको न्याय मिला होता अगर सोनम जी उस सिर्फ एक पर्टिकुलर मुद्दे के लिए बैठे होते। और हम सब बोल रहे हैं कि सोनम सर की हम इज्जत करते हैं, ये करते वो करते, उनको नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है उस प्रोटेस्ट में। आप
उस प्रोटेस्ट में जाइए, उस प्रोटेस्ट में किसान आंदोलन चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में मेरी लिंग मेरी मर्जी के नारे लग रहे हैं। किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है सोनम जी को नहीं पता कि अब वो ये बोल रहे हैं कि हम तो सीजेपी के साथ हैं। आप अकेले कर लेते, अकेले हंगर स्ट्राइक करते, बहुत सारे नतीजे दिख के सामने आते। ये बस एंटी बीजेपी के चक्कर में ये धर्मवाद वहाँ पे बैठ के भी कर रहे हैं। जब स्टेज से गाना गाया जा रहा है अल्लाह को लेके तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर वही है सीता का पति। किस किस मतलब क्या सोच के आप ये बयान सीजेपी के स्टेज से दे रहे हैं, जहाँ पे हम नीट के मुद्दे पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वहाँ पे राम जी कहाँ से आए, वहाँ पे अंबानी कहाँ से आए, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, बहुत आसान होता है ना पॉट शॉट्स लेना। अब हम रिद्धि के पास चलेंगे। रिद्धि, आरोप ये लग रहे हैं कि सीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हाउ डू यू सी दिस एंटायर प्रोटेस्ट? बात तो मतलब गलत नहीं है, बिकॉज सीजेपी प्रोटेस्ट जिस हिसाब से शुरू हुआ था नीट के मुद्दों के लिए, उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें भटक गई हैं। अभी इन लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो कहे उनसे मैं अग्री करती हूँ, लेकिन मैं सीजेपी के पूरे खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जिस मोटिव से उन्होंने वो शुरू किया था उस मोटिव को मैं सपोर्ट करती हूँ, अकाउंटेबिलिटी के लिए, नीट पेपर लीक के लिए। लेकिन जिस डायरेक्शन में अब वो जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मोटिव को सपोर्ट नहीं करता हो कोई ऐसा इंसान नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। पेपर लीक्स पे पेपर लीक्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन मयूरी, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप खुद बताना, डू यू लाइक, आर यू सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दैट्स हैपनिंग एट जंतर मंतर इन द नेम ऑफ नीट के बच्चे? सीजेपी जो प्रोटेस्ट करी, उनका जो एजेंडा मोटो है वो सही है, लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे रिद्धि ने बोला, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं सीजेपी प्रोटेस्ट, जैसे जो हम रील्स में देख रहे हैं या फिर जो वीडियोस सामने आ रही हैं देख रहे हैं, रात को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। उनको अपना एजेंडा जो मोटो है कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, उस पर ही अड़े रहना चाहिए। कई सारी चीज़ ऐसे हिंदू मुस्लिम ये जो रीजनल चीज़ें होती हैं ना, रिलीजनल चीज़ें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और आज जो सुबह हुआ है सोनम वांगचुक के साथ, एक्चुअली वो बहुत ही गलत हुआ था। सरकार को वैसे एक्शन नहीं लेना चाहिए था। देखिए, सरकार ही थी जिसने सीजेपी को अलाउ किया कि आप जंतर मंतर पे बैठ के प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आज सुबह ऐसे धड़ल्ले से आना और उनको लेके जाना जिस तरीके से, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है वो भी बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है फॉर आवर कंट्री, जिस तरीके से उनको लेके जाया गया है, दैट वाज एब्सोल्युटली वेरी रॉन्ग। और सौहार्द, आज सुबह जो सोनम वांगचुक जी के साथ किया गया है वो बहुत गलत व्यवहार किया गया है, वो बड़ा अनडेमोक्रेटिक व्यवहार किया गया है। आप इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं? सुबह जो हुआ वो एक तरीके से गलत हुआ नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम चलते हैं थोड़ा सा स्टेज की ओर कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट वाले खूब गजब ढा रहे हैं और सोनम सर को अकेले फंसा के पिज़्ज़ा चटका रहे हैं। सोनम जी को वहाँ पे जिस तरीके से तैयारी की गई, बताया गया कि सर हम ये चीज़ करने वाले हैं और इससे एक बहुत बड़ा हम लोग इतिहास रचने वाले हैं, वो भी बेचारे जल्दबाजी में चले आए। उनको नहीं पता था कि स्थिति ये हो जाएगी कि भाई साहब हमारे होंठ सूख जाएंगे, हम मुश्किल हो जाएगा कि हमको ये लोग इस तरीके से ला करके अकेले फंसा देंगे। एक व्यक्ति को अकेले ला करके फंसा दिया जाता है और बाकी सब उन्हीं के सामने जो है, उनका खुद का कहना है कि उनके सामने पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। भाई उनको कितना बुरा लगता होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उनको जिस तरीके से ले जाया गया है, देखिए पहली बात तो क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि अगर कुछ उनको होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो ये डर है सरकार को कि भाई साहब उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। ये तो बच्चे हैं, ये तो आकर के पिज्ज़ा बर्गर चटका रहे हैं, और कल को वो अगर नप गए तो फिर क्या होगा। हाईकोर्ट तो सख्त हो जाएगा ना सरकार के ऊपर। तो ये उनका दायित्व है, इसलिए सरकार उनको ले जा करके कि सही समय पे उनको क्या कहते हैं हॉस्पिटल ले जाया गया है और वो अब निगरानी में रहेंगे। तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसको भी लेकर सुबह आज अलग ड्रामा हुआ कि उन्हें अज्ञात लोकेशन पे ले जाया गया है, अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले जाया गया है, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। कुछ नहीं किया गया था। उनकी पत्नी ने भी ट्वीट किया कि वो उस वक्त सफदरगंज अस्पताल में अपने पति यानी सोनम वांगचुक के साथ मौजूद हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें फोर्सफुली फीड ना किया जाए और बिना उनसे या उनके परिवार की परमिशन के किसी भी तरीके से उनको खाना पीना कुछ भी ना दिया जाए। वी रेस्पेक्ट दैट। आपका अपना फैसला है, आपकी निजी जिंदगी है, आप जो फैसला करेंगे सरकार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन एक मिनट मैं किसी के पास जाऊँ, आज बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। कौन कौन लोग मौजूद थे सीजेपी प्रोटेस्ट में? खाना कौन खिला रहा है?
जुनैद भाई साहब। जुनैद भाई साहब कौन है? जो ये मानते हैं कि ताहिर हुसैन जो है एकदम पाक साफ आदमी है। ताहिर हुसैन को अभी कुछ दिनों पहले कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की जान लेने के मामले में दोषी करार दिया है। 46 बार स्टैब किया गया था अंकित शर्मा को। अंकित शर्मा आईबी के ऑफिसर थे। तो ऐसे एक दंगेबाज को समर्थन देने वाला आदमी आपको ब्रेड पकौड़े खिला रहा है और आप चाहते हैं कि सरकार आपसे मिलने आए। कैसे सरकार मिलने आएगी? आपके मंच पर अरुंधति रॉय आ रही हैं, आपके मंच पे निवेदिता मेनन आ रहे हैं, आपके मंच से इस देश के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड यू वांट टू एंगेज विद गवर्नमेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, मोटिव गलत नहीं है, तरीका बेहतर हो सकता था। यहां पे सिर्फ छात्रों की बात हो सकती थी। यहां पे मेरी लिंग मेरी मर्जी और दुनिया जहान के एक्टिविज्म को घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर बात नीट के बच्चों की हो रही थी तो नीट के बच्चों की ही होनी चाहिए थी। साक्षी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जब वहाँ पे रिपोर्टर्स भी पहुँचे तो उनका भी कहना था कि एआईएसएफ, एसएफआई सारे लेफ्टिस्ट पार्टी के वहाँ पे मौजूद है, कैंप्स वहाँ पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का प्रोटेस्ट ये करना चाह रहे हैं, जिस प्रोटेस्ट का ना एक ढर्रा है कि किस पे चल रहे हैं, किस प्रोटेस्ट में समर्थन कौन किसका कर रहा है। और अभिजीत दिपके बहुत खुल के सामने आए हैं कि एक तो इनका क्रोकोडाइल टीयर्स उसकी तो बात ही निराली है, लेकिन एक बहुत खुल के सामने आया कि बहुत जगह से समर्थन मिल रहा है। कैसे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं ये हम भी देख रहे हैं और सबको ही देख रहा है। तो इनको तो अब क्या बोल सकते हैं। नंदिनी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी इतने सारे मैं देख रही थी पोस्ट, सब ये लिख रहे थे कि जिस तरीके से सोनम जी को सुबह ले जाया गया और जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बिहेव किया गया वो बहुत जो है गलत था। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर पीसफुली ले जाते सोनम जी को तो क्या आप सोनम जी को जाने देते? सोनम जी ने खुद वहां पर बोला है कि कम से कम खा रहे हो तो मेरे सामने तो मत खाओ। अभिजीत दिपके को तो कोई शर्म है नहीं, वो तो समोसा, पेस्ट्री, पास्ता सब खा रहे हैं 15 दिन तक। और ये जो जितना भी ये मूवमेंट चला रहे हो, लास्ट में जितना ये हाइप अप हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी ली है उन्होंने, वो भी सोनम जी, क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पर थे, उनके नाम पर सिर्फ सिंपैथी लिया। 15 दिन अगर आपका भी दुश्मन खाना नहीं खाएगा ना, आपके अंदर आपका भी दिल वो हो जाएगा कि हाँ ये खाना नहीं खा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के नाम पर सीजेपी जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। अब मैं भी देखती हूँ अभिजीत दिपके कितने दिन हंगर स्ट्राइक कर पाता है। देखिए, सबसे पहली बात है जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ले गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको कांटे वोटे पे लिटा के ले गए हैं सोनम सर को, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस टाइम पे ले के जा रहे थे तो उस टाइम पे आप कहाँ थे? आप तो चले जाते हैं, आप वॉशरूम जाना होता है तो आप 5 स्टार होटल जाते हैं या फिर अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। आप समझिए कि वो व्यक्ति 60 साल के व्यक्ति वो वहीं पे जा रहे हैं बगल में, और ये अपने दोस्तों के साथ हुड़दंगई करने चले जाते हैं, शाम को निकल जाते हैं और फिर कह रहे हैं मैं आया तो उनको लेके चले गए, आरएसएस के गुंडे लेके गए। पहले तो इनको सोचिए कि ये मतलब कि जो हमारे लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे, जो हमारी सेवा करते हैं, ये पुलिस वाले, उनको कह रहे हैं कि ये सब आरएसएस के गुंडे हैं। हाँ, इस तरीके की भाषा, इनकी बयानबाजी पहले देखिए कि पुलिस वालों को इस तरीके की बयानबाजी ये कर रहे हैं कि आरएसएस के गुंडे आए, उन्होंने अभद्रता किया, इस तरीके से टांग के ले गए हैं, उनको कोई कांटे पे थोड़ी लेटा के चले गए हैं। और उस समय आप थे कहाँ पे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब है कि आप अपनी अय्यासी कर रहे हैं और उनको अकेले बुजुर्ग व्यक्ति को फंसा के चले गए हैं, और वो भी सो पछता रहे हैं कि कहाँ हम इनके चक्कर में आके फंस गए हैं, अपना जान जोखिम में डाल दिए हैं। अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ईश्वर जाने। अच्छा, लोग ले जाने के तरीके पर बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसे ले गए, वैसे ले गए, स्ट्रेचर पर ले गई थी पुलिस। यही देश है, यही राजधानी है जहां बाबा रामदेव 2012-13 में आंदोलन कर रहे थे और आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। सरकार ने लाठीचार्ज करवाई थी जिसमें बाबा रामदेव को साड़ी पहनकर भागना पड़ा था। तो इस देश ने वो भी देखा है और इस देश ने आज सुबह की भी घटना देखी है। आप क्या कह रहे थे आदि? देखिए, आप बहुत तरीके से एक चीज़ सुने होंगे कि इसी धरती पर सब है, सुख है तो दुख भी है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? जोश जोश में आकर दिपके साहब ने तो कह दिया कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। क्या 2 दिन वो कर पाएंगे? आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। 2 दिन के बाद उनका शुगर हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, फिर वो दवा खाने के बहाने से सारे स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाकर वहीं पर पिज्ज़ा खाते मिलेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सोनम सर थे तब तक थोड़ा बहुत इनका चल रहा था। अब वो वहाँ, पता है डर क्या है? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को क्या डर है? सोनम सर थे तो लोग वहाँ पर आ जा रहे थे, कोई सिंपैथी के लिए जा रहा है, अच्छे आदमी है जा रहा है। अब आपको क्या लगता है वो कौन जाएगा? सिर्फ लेफ्ट के जो लोग हैं वो जाएंगे। और राजनीति में मुझे ये समझ नहीं आता, नीट प्रोटेस्ट में, जैसा कि आपने कहा, नीट प्रोटेस्ट में कितने एडुकेटर वहाँ गए? जो नीट के जो प्रिपरेशन करवाते, कितने एडुकेटर वहाँ आए?
अगर वो सही थे जो इतने इतने बड़े संस्थान चला रहे हैं। और आप बताएं कि लेफ्ट की तरफ से कितने लोग आए, कैसे कितने ऐसे लोग आए जो भारत टुकड़े तेरे होंगे के नारे लगाते हैं। और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, सौरभ से मेरी बात हुई थी, सौरभ दास से मेरी बात हुई थी, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी। सीजेपी का मोटिव गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से रायता फैला है ओवर द लास्ट 25 डेज, दैट हैज एंटायरली रूइंड देयर प्रोटेस्ट, देयर कैंपेन। और ऐसे बातचीत नहीं की जाती है। वहां पे तमाम हम भी गए हैं कवर करने, हमने भी देखा है कि सीजेपी का स्टेज लगा हुआ है और पोस्टर्स एआईएसएफ के लगे हुए हैं, एसएफआई के लगे हुए हैं। अभी उनकी बात चल रही है, आयशा की स्टूडेंट हैं, नेहा शायद, कि मैं 21 दिनों से, आज मैं तबीयत बहुत खराब हो गई। कल तक आप फायरी स्पीचेस दे रही थी और आज अचानक से आप इतनी अस्वस्थ हो गई कि आप चल भी नहीं पा रही हैं। मतलब स्क्रिप्ट तो कम से कम बेहतर जगह से लिखवा के आइए। और कथनी और करनी का जो अंतर है, आप नहीं कहते, आप कहते हैं कि हाँ हमें अगर हमें पार्टियों के समर्थन मिलेंगे हम लेंगे। आपने कहा कि नहीं, हम अपने स्टेज पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल राजनेता को नहीं आने देंगे। संजय सिंह आपके स्टेज पर आ रहे हैं, आतिशी मारलेना आपकी स्टेज पर आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल आपके स्टेज पर आ रहे हैं, सुप्रिया शुले आपके स्टेज पे आ रही हैं, डिम्पल यादव आपके स्टेज पे आ रही हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम अराजनीतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ओन करिए उसको कि हाँ भैया, हमें जहां से समर्थन मिलेगा हम समर्थन लेंगे, और मांगिए, आप जायज मांगों को लेकर बैठिए। उसको डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? अगर लोगों का सीजेपी पे से भरोसा उठा है तो वो आपकी अपने करनियों की वजह से उठा है। स्टूडेंट्स आ रहे थे ना, भीड़ आ रही थी ना आप तक, आपने उसे डाइल्यूट किया। जब आप अपने मंच का इस्तेमाल गलत लोगों को करने देंगे तो फिर यही होगा। जो आज हम ये न्यूज़ रूम डिबेट कर रहे हैं, आज तारीख है 18 जुलाई, 22 जुलाई को हम एक और न्यूज़ रूम डिबेट कर रहे होंगे, तब तक ये सारा कुछ खत्म हो चुका होगा। अभिजीत दीपके भी जंतर मंतर से जा चुके होंगे, या तो आपको बर्गर खाते पकड़े जाएंगे। तो 4 दिन का इंतजार कीजिए, ये बस यहीं तक था, यही बस लास्ट का बात है। बाकी और आपको बता दें, 20 जुलाई को जो जंतर मंतर से संसद चलो इनका अभियान था, जो पार्लियामेंट जाना था, अभी तक पुलिस ने उसे परमिशन नहीं दी है, पुलिस ने उसकी परमिशन कैंसिल कर दी है। तो अब 20 जुलाई को क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हम भी जाएंगे ग्राउंड पे, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कवर, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू रेज द जेन्युइन कंसर्न ऑफ द नीट स्टूडेंट्स। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, आई एज एन इंडिविजुअल और द एज एज एन चैनल, वी डू सपोर्ट द मोटिव ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। और इसके लिए हमने खुद कई शोज करे। मैं खुद लखनऊ गया था एस्पिरेंट से बात करने, ये फ्रीक्वेंट पेपर लीक्स हो रहे हैं, एंड एक अकाउंटेबिलिटी इसके लिए फिक्स होनी चाहिए। हर बार नहीं सुनना, अनसुना कर देना, ये समस्या का समाधान नहीं है, एक बार की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई पेपर लीक्स हो चुके हैं, और इसको अब गंभीरता से लेकर सोचने की आवश्यकता है, और इस पर सोच विचार करने की भी आवश्यकता है। बिना उसके लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है, लेकिन संवाद का तरीका भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, आपका इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे डिसएग्री करते हैं वो भी खुलकर लिखिएगा, अगर आप अग्री करते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल न्यूज़ रूम आर्ग्यूज़ के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।